प्रणाम कराया गया और इस दौरान अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत, कोई कार्रवाई अभी तक कानूनी तौर पर तो नहीं की गई है, लेकिन कम से कम ये चिंता की बात है कि जगदलपुर में भी अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार में 100 न्यूज। रतलाम के गरबा पंडाल में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से मासूम की मौत, सुरक्षा के इंतजामों को लेकर उठे सवाल। नर्मदापुरम में महिला पटवारी ने की खुदकुशी, शासकीय आवास में फांसी लगाकर दी जान, बनखेड़ी तहसील कार्यालय में थी पदस्थ, आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। श्योपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 152 अवैध शराब की पेटियां की गई जब्त, शराब की कीमत 8,05,000 रुपए। दोर्द गांव के घर से हो रही थी शराब की बिक्री, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। धमतरी में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से नशीली दवाइयां बरामद, कुरुद थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। बेमेतरा के लालपुर गांव में लाखों की चोरी करने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पोल्ट्री फार्म में की थी 1 लाख से ज्यादा की चोरी, आरोपियों के पास से चोरी का सामान जब्त। जशपुर में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी पर कार्रवाई, हिंदू संगठनों ने थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। बिलासपुर में अग्रसेन चौक के पास अपार्टमेंट में दिन दहाड़े लाखों की चोरी, चोरों ने 2 मकानों को बनाया निशाना, वारदात के समय घर पर नहीं था कोई, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में 20 लाख से ज्यादा कीमत के फोन जब्त, पुलिस ने 128 चोरी हुए मोबाइल फोन जब्त किए, ऑपरेशन विश्वास के तहत की गई कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। बड़वानी के मोटी माता चौक पर सालों पुराना पेड़ अचानक गिर गया, जिसके चलते ट्रैफिक बाधित हुआ, गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बुरहानपुर जिले के सबसे बड़े देवस्थल इच्छा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु, भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। हरदा में नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे भक्त, बाला गांव में बाबाओं का लगा मेला, गांव में सुख शांति के लिए कर रहे पूजा अर्चना। गरियाबंद के राजू बीड़ी में नवरात्र को मौके पर गरबा का आयोजन, छत्तीसगढ़ में गुजरात की झलक, पारंपरिक वेशभूषा में गरबा नृत्य करते नजर आए लोग। देवास पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, चामुंडा कॉम्प्लेक्स में हुई नवरात्रि आरती में हुए शामिल, दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार भी किया, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह सीनियर लीडर हैं, ऐसे में उन्हें दोनों पक्षों को बैठाकर बात करनी चाहिए, ना कि शांति व्यवस्था भंग करनी चाहिए। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के बेटे ने की आत्महत्या, लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, नीट क्वालिफाई नहीं करने से डिप्रेशन में था युवक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शाहजहांपुर पहुंचे, यहां कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पटवारी ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की मोहन सरकार गुमराह कर रही है। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में बड़ा हादसा टला, जर्जर हो चुकी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरा, प्रिंसिपल रूम के पास गिरा बिल्डिंग का हिस्सा, कॉलेज बिल्डिंग का बाकी हिस्सा भी है जर्जर। रायपुर में दीपक बैज का सरकार पर निशाना, गोवंशों की मौत पर दीपक बैज का आरोप, गौ माता के नाम पर राजनीति करती बीजेपी, 3 गांव में 40 गायों की भूख से मौत, बीजेपी सरकार में गोवंशों की हालत बदतर हो गई। बैज ने कहा कांग्रेस ने गौठान बनाए, बीजेपी ने बंद कर दिए। रायपुर में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने दी प्रदर्शन की चेतावनी, 8 महीने से भुगतान नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी, सरकारी निर्माण विभाग में काम कर रहे हैं ठेकेदार, पीएम मोदी से मुलाकात कर शिकायत करने की कही बात, 1 नवंबर को पीएम मोदी का रायपुर दौरा है प्रस्तावित। बालोद में भूपेश बघेल ने मोहन सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला, 9 साल की मासूम के साथ रेप की घटना पर उठाए सवाल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, नैतिक रूप से बोलने का बघेल को नहीं अधिकार।
सोयाबीन किसानों के लिए सरकार ने भावांतर योजना शुरू की। इस योजना से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। योजना को लेकर किसान खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि पिछले साल सोयाबीन में नुकसान हुआ था, रेट कम मिला था। ऐसे में अब सरकार भावांतर की राशि देगी तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के बेटे ने किया सुसाइड। लाइसेंस से पिस्टल से खुद को मारी गोली। गोली लगने से मौके पर मौत। पिस्टल बरामद। सूचना पर सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची। विदिशा में महिला की संदिग्ध मौत। ससुराल जाते वक्त हुआ था हादसा। हादसे में बुरी तरह घायल हुई थी महिला। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा था दम। मायका पक्ष ने हत्या का लगाया आरोप। ससुराल पक्ष पर सुनियोजित हत्या का आरोप। सिवनी में बस स्टैंड पर युवक की पिटाई। 5 से 6 बदमाशों ने युवक से की मारपीट। बीच रास्ते पर रोककर युवक को पीटा। युवती के साथ घूम रहा था युवक। युवती के भाई ने की युवक से पिटाई। राजनांदगांव में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी। अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। आरोपी महाराष्ट्र से ला रहा था अवैध शराब। ग्वालियर में जीआरएम कॉलेज में प्रशासन की सख्ती। छात्रों में झगड़े के बाद हॉस्टल के कमरे सील। झगड़ा करने वाले छात्रों को हॉस्टल से किया बाहर। कॉलेज 34 छात्रों पर होगी निलंबन की कार्रवाई। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के पेरेंट्स को बुलाया। कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में हुआ था विवाद। अंबिकापुर में कुटुंब न्यायालय की गिरी छत। सुनवाई के दौरान गिरा छत का हिस्सा। छत का हिस्सा गिरने से 2 लोग घायल। छत गिरने से कोर्ट में मची अफरा तफरी। जज, वकील, परिवादी निकले डर से बाहर। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है कुटुंब न्यायालय। ग्वालियर में पार्किंग के विवाद में अंधाधुंध फायरिंग। युवक को लगी गोली। जिला अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से पूजा में शामिल होने आया था युवक। बाइक हटाने को लेकर हुआ था युवक का विवाद। मामला दर्ज। आरोपियों की तलाश में पुलिस। ग्वालियर में अचानक हुई बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। सूरजपुर में सूने मकान में चोरी की वारदात। रामानुजनगर जनपद अध्यक्ष के मकान को बनाया निशाना। देर रात चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे नकदी, सोने, चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। गरियाबंद में जब्त नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट। 18 मामलों में जब्त कर रखा गया था नशीला पदार्थ। स्टील पावर प्लांट में जलाया गया नशीला पदार्थ। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। गरियाबंद में रील के लिए जान से खिलवाड़। त्रिवेणी संगम में उतरकर युवक ने बनाया रील। जान से खिलवाड़ कर युवक ने बनाई रील। गरियाबंद में उफनते नाले को पार करने की मजबूरी। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे। तेज बहाव के बीच लोग पार करते नाले पर पुल निर्माण की मिल चुकी है मंजूरी। अक्टूबर से शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। डिंडोरी जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में किराना और कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के दौरान गैस सिलेंडर फटने की भी खबर है। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के लोग बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। छतरपुर में आबकारी विभाग को मिली सफलता। आबकारी विभाग ने पकड़ी कच्ची शराब। जब्त शराब की कीमत 5 लाख रुपए। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। धार में स्वदेशी को बढ़ावा देने की पहल। दिगंबर जैन संत श्री विभंजन सागर जी महाराज ने स्वदेशी अपनाने पर दिया बल। देवास में विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन। चुन्नी यात्रा में शामिल हुए देवास के राजा विक्रम सिंह पवार। विशाल चुन्नी यात्रा देवास के सायाजी द्वारा से होते हुए मुख्य मार्ग होती हुई मां चामुंडा के दरबार पहुंची। रायगढ़ में 13 गांव के श्रद्धालु लगभग 4 किलोमीटर दूर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु कलश लेकर रामचंडी मंदिर पहुंचे। इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। विजयादशमी पर्व नजदीक है, ऐसे में रामलीला को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं दतिया में भी विजयादशमी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर जारी हैं। किला चौक मैदान में पूर्व विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से रामलीला का आयोजन करवाया जा रहा है। खबर महासमुंद से, जहां महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के जन्मदिन पर पूजा का आयोजन हुआ। महारुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। सिवनी में रुपए के लेन देन के चलते महिला की धारदार हथियार से हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
उज्जैन की सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में गंभीर अपराधों में सजा काट रहे दर्जनों कैदी छूटने के बाद सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। यही वजह है कि कैदी यहां त्योहारों पर लगने वाले एलईडी बल्ब और सीरीज बना रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक का काम भी सीख रहे हैं। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे बेघरों का जमाड़ा लगा हुआ है। नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर पुराने विश्राम गृह के पास आश्रय स्थल बनाया गया। आश्रम स्थल में करीब 40 बिस्तर है, उसके बाद भी निगम इन बेघरों को अब तक शिफ्ट नहीं कर पाया है। नीमच में वॉकी टॉकी गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह के सदस्य वारदात के दौरान पुलिस से बचने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, वारदात से पहले ही ये अपने लिए वकील हायर कर लेते थे ताकि पकड़े जाने की स्थिति में तुरंत छूट सके। बुरहानपुर में जिला अस्पताल में पेट दर्द के बहाने भर्ती हुई एक नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म के बाद बच्ची को मारने की कोशिश। बल कल्याण समिति ने नाबालिग युवती की काउंसलिंग की और नवजात बालिका के इलाज के बाद बेहतर पुनर्वास को लेकर योजना बनाने की बात कही। बुरहानपुर के तिलक वार्ड की शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ 2 महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाए जाने से पढ़ाई प्रभावित। शिक्षक ने स्कूल के गेट पर लिखा सूचना का निर्वाचन कार्य में ड्यूटी के चलते एसडीएम साहब के अग्रिम आदेश के बाद ही स्कूल खुलेंगे। मामले सामने आने पर तुरंत स्कूल में शिक्षक किए तैनात। बड़वानी के खेतिया के ग्राम मोड़ तलाई में तेंदुए का शावक मिला। वन विभाग को सौंपा गया तेंदुए का शावक विभाग अधिकारियों ने जंगल में छोड़ा। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा, जिसके चलते साइकिल सवार बुजुर्ग ट्रैक्टर के नीचे आने से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। रायसेन में मूलभूत सुविधाओं से महरूम ग्रामीण आजादी के बाद से गांव तक नहीं पहुंच रही सड़क, मरीज को चारपाई पर ले जाना बना मजबूरी। बारिश में गांव तक नहीं पहुंच पाती एम्बुलेंस। नीमच में स्टंटबाज ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी रोकने पर युवक ने पुलिसकर्मी से ही की हाथापाई। पुलिसकर्मी से बदसलूकी का वीडियो सामने आया। सूचना पर कैंट पुलिस टीम के साथ पहुंची और आरोपी युवक को लाया गया थाने। सतना में बुजुर्ग महिला से लाखों की लूट, मॉर्निंग वॉक पर निकली थी बुजुर्ग महिला, धमकी देकर महिला से लूटे लाखों के गहने। घनश्याम विहार कॉलोनी का मामला। बिलासपुर में 29 साल के इंजीनियर गौरव सोनी ने आत्महत्या कर ली। उसका शव उसलापुर रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला। गौरव ने आत्महत्या में से पहले सुसाइड नोट में अपनी बात लिखी थी। विदिशा में महिला से लाखों की लूट, पिस्टल दिखाकर महिला से लूटा 4 किलो चांदी, 7 से 8 तोला सोना। 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में सड़कों पर हुड़दंग करने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने 15 युवकों को किया गिरफ्तार। वीडियो के जरिए पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक्सप्रेस वे पर युवकों ने मचाया था हुड़दंग। नारायणपुर में अबूझमाड़ में नकली डंप बरामद, विस्फोटक पदार्थ, बैटरी, नकली वर्दी भी बरामद, नक्सली साहित्य वायर और ट्रैप स्विच भी बरामद। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने की पुष्टि। टीकमगढ़ जिले में ओवैसी महासभा ने पकड़ी अवैध शराब, पुलिस और ठेकेदारों की मदद से अवैध शराब बेचने का आरोप। ओबीसी महासभा ने युवकों को शराब के साथ पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सिवनी में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित वाहन दुर्गा पंडाल में घुसा, 8 श्रद्धालु घायल, महिला और बच्चे भी इस घायलों में शामिल। शराब के नशे में था वाहन चालक, पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को किया गिरफ्तार। लखनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेल गांव की यह घटना। दमोह में तेज रफ्तार कार का कहर हटा, रने मार्ग पर पलटा ऑटो, 1 छात्रा की मौत, 5 छात्राएं घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंदसौर में नशेड़ियों का निकाला गया जुलूस, ग्रामीणों ने रस्सी में बांधकर गांव में घुमाया। गांव में नशा करने आए थे सभी आरोपी, गांव में घुमाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया।
सिंगरौली के मोरवा इलाके में झाड़ियों में मिला 15 दिन का नवजात, रोता हुआ मिला नवजात। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीमच की शिक्षक कॉलोनी में वकील के मकान में चोरी, लाखों के जेवर चोर लेकर फरार हुए। घूमने गया हुआ था परिवार का पूरा परिवार। सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर के नौगांव में 1.25 लाख के अवैध पटाखे जब्त। आरोपी ने घर में रखे हुए थे लाखों के अवैध पटाखे। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच जारी। हरदा के बिछोला गांव के 2 परिवारों में विवाद। खाना खा रहे परिवार पर लाठी डंडों से हमला। दूसरे पक्ष के हमले में 4 से 5 लोग घायल। गाड़ी को साइड नाक देने को लेकर हुआ था विवाद। छिंदवाड़ा के इतवारी बाजार में कपड़े के शोरूम में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान किया था। अगर मालवा में पीएम का वोकल फॉर लोकल का आह्वान। महिलाएं सीख रही नई टेराकोटा तकनीक, खूबसूरती, बर्तन और सामान बना रही महिलाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पक्षी प्रेम। इंदौर के प्राणी संग्रहालय संग्रहालय में पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव ने पशुओं को दाना खिलाया। अपनी हथेलियों पर रखकर दाना खिलाया। अचानक विदिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अपने खेत में पहुंचकर फसलों का लिया जायजा। टमाटर और धान की फसल का जायजा लिया। मंत्री प्रहलाद पटेल की मां का निधन। 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रही थी प्रहलाद पटेल की मां। सूरजपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश। एसडीएम के आदेश पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रणदीप सिंह पर फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप। बालाघाट में सड़क हादसे में गर्भवती की मौत। हादसे में महिला के पति और बेटा घायल। कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। नेशनल हाईवे नंबर 543 पर हादसा हुआ, जांच जारी है। बैतूल में एकलव्य छात्रावास की दूसरी मंजिल से गिरा छात्र। खेलते खेलते दूसरी मंजिल से गिरा 7वीं कक्षा का छात्र की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। छात्र साहित्य पढ़ते के सिर और छाती में गंभीर चोट। जिला अस्पताल से भोपाल एम्स किया गया रेफर। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जामघेरी का मामला। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। वारदात के बाद ट्रक चालक हुआ मौके से फरार। बुरहानपुर में प्रतिबंधित पॉलिथीन पर बड़ी कार्रवाई। खंडवा मार्ग पर नगर निगम की कार्रवाई। निगम ने 4 टन प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की। जब्त पॉलिथीन की कीमत करीब 4 लाख रुपए। छतरपुर में निजी एम्बुलेंस की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 निजी एम्बुलेंस को लिया गया। मरीजों से अवैध वसूली और मेडिकल सुविधा नहीं देने का आरोप। धार में पदस्थ संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे एसपी मयंक अवस्थी। धर्मपुरी थाने में एसपी अवस्थी ने किया दौरा। पुलिसकर्मियों से चर्चा कर दिए जांच के आदेश। पुलिसकर्मियों से चर्चा कर दिए जरूरी निर्देश। मध्य प्रदेश आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए खुशखबरी। कूनो, महाकाल, बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व और खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहरों तक सैलानी हेलीकॉप्टर से पहुंच सकेंगे। 2 से 3 हजार का आएगा खर्च। कोरिया जिले में सोनहत ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में 75 साल बाद भी लोग बिजली की परेशानी से महरूम हैं। बिजली सप्लाई के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, लेकिन काम अवसर अभी तक नहीं पूरा हुआ। एसआईआर के तहत बिहार का फाइनल रिजल्ट लिस्ट तैयार। चुनाव आयोग आज जारी करेगा नई वोटर लिस्ट।
कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को आतंकवादी घोषित किया। भय और धमकी का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। भारत के साथ संबंधों में सुधार के प्रयासों की बात भी कही है। दिवाली से पहले यूपीए टेस्ट को मिली बड़ी कामयाबी। मुजाहिद ने आर्मी बना रहे 4 नौ आर्मी मुजाहिद गिरफ्तार किया। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम की एसआईटी टीम जाएगी। सिंगापुर सीएम हेमंत शर्मा बोले जल्द पकड़ा जाएगा मुख्य आरोपी। पूछा कैसे हो सकती है लापरवाही। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के बाद कई साफ सफाई तेज अभियान पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सोलापुर में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। जालना में भी बाढ़ बारिश से हालात खराब। स्टीमर के जरिए लोगों को निकाल रही रेस्क्यू टीम। 34 गांव में अलर्ट। कर्नाटक के कलबुर्गी में कुदरती कहर। भारी बारिश से कई इलाकों भरा पानी। लोग सुरक्षित इलाकों में शरण देने को मजबूर। महाराष्ट्र के लिए अगले 48 घंटे भारी। मुंबई समेत 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। स्पेन में बारिश, बाढ़ और तूफान से जबरदस्त तबाही। उफान पर नदी नाले, शहर में सैलाब का असर दिखा। वियतनाम में तूफान बुआलोई का कहर। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में दिखा पानी टंकी। वियतनाम में टाइफून बुआलोई से अब तक 8 लोगों की मौत। हजारों लोग लापता और कई लोग ऐसे हैं जिनका परेशानियां बढ़ गई हैं। 133 किलोमीटर की रफ्तार से चली थी हवाएं। क्यूबा में तूफान इमेल्डा का असर। तेज हवा के साथ ही हो रही जोरदार बारिश, 1 की मौत। एशिया कप पर कब्जा करने के बाद चैंपियंस की घर वापसी। सूर्य कुमार का मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। हैदराबाद में तिलक